हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके सो गाइस, मुझे यहाँ पर 1111 ओके सो यहाँ पर 1111 लिखना आपकी लाइफ में बहुत सारे न्यू बिगनिंग होने जा रही है। कंफर्मेशन 1111 एंड 1111 आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग परफेक्टली लाइफ अलाइन हो रही है आपकी। ये मैसेज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अगर आपने मेरा वेट किया था, इस वीडियो का वेट किया था, प्लीज़ कंफर्म करिए, कमेंट में जल्दी से कंफर्म दीजिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को ना मौका मिलने वाला है। आप अपने लिए नए ड्रेस को परचेज करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, हो सकता है कि आपने कुछ नया, जैसे आपने आपके डेली रूटीन के कपड़े हैं, आपने उसे हटा के पूरे तरीके से अपने कपड़े को चेंज कर दिए, नए कपड़े आपने स्टार्ट कर दिए पहनने। ओके, अपने कवर्ड को पूरी तरीके से साफ करके उसमें नई चीज़ें ऐड करने का, जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसको उसको हटाएंगे, तभी नई चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें निकल के जा रही है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत टाइम से ना जिसे पहन रहे थे उनको निकाल के डोनेट कर देना या फिर रिसाइकिल में भेज देना, और आप नए कपड़े ऐड कर रहे हैं, नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं अपने वर्क टेबल पे, अपने वर्क प्लेस पे आप नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को हटा कर। कुछ ऐसे ही यहाँ पर मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं। आपके लिए ये एक इंडिकेशन है अगर आप में से कुछ लोगों को 1111 या फिर 1111 दिखते हैं रीडिंग के बाद, कि आपके लिए कंफर्मेशन है। एंड मुझे यहाँ पर जो पहला कार्ड देखिए कितने पावरफुल तरीके से आ रहे हैं। ओके सो मुझे यहाँ पर जो पहला कार्ड देखिए गाइस, आपके लिए ना ये इंडिकेशन है। पहला कार्ड इतने पावरफुल तरीके से पॉपअप होके आया है। शिव कर्मा रिलीज, फाइनली कर्मा रिलीज हो रहे हैं। भगवान शंभू यहाँ पर। ओके, ये जो कार्ड है बहुत खूबसूरत है, अपने आप में ही ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शिव जी का प्रतीक है। शायद आपने ये मुद्रा आम तौर पे ना देखी हो, बट यहाँ पर ना इन्होंने इस तरीके से मुद्रा धारण की हुई है। ठीक है, ये ध्यान मुद्रा में है, तो बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड है। इन्होंने हाथों में ना मुद्रा धारण, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में यहाँ पर मैजिकल एनर्जी। ओके, एक हाथ पे ना मैजिकल एनर्जी वॉन्ड्स हैं गाइस, ये इनका स्वरूप। एंड यहाँ पर ना सौम्य, इनका जो स्वरूप है ना सौम्य दिखाई दे रहा है। ओके सो गाइस, यहाँ पे ना मैंने आपसे कहा ना, आपको अपने कर्मों का जितना भुगतान करना था। ओके, हमारी लाइफ में ना क्या होता है, कई बार जो पैटर्न होता है ना वो इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा होता है, या कुछ कार्मिक साइकिल इसीलिए ब्रेक नहीं होते हैं क्योंकि हमें कुछ कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। उस पर्सन के सिचुएशन के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड डेफिनेटली होता है। तो अब महादेव की तरफ से आपके लिए डबल कंफर्मेशन मैसेज है। एंड यहाँ पर ना गाइस, आपकी लाइफ में साइकिल, एंड ऑफ अ साइकिल,
आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो गया है। आपकी लाइफ में एक साइकिल का एंड बहुत ओके गाइस, बहुत से लोग जब इस वीडियो को सुनेंगे ना, रिसीव करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। मुझे यहाँ पर टाइम 444 कंफर्मेशन, या फिर मैं बोलूँगी ना 99% हो चुका है, 1% बाकी है। 98 एंड 99% पे आप पहुँच चुके हो और यहाँ ये ख़त्म होने वाला है। सो यहाँ पे ना एक साइकिल एंड हो रहा है और जितना आपको कर्ज चुकाना था, जितना कर्मों का कर्ज चुकाना था, वो आपने फाइनली पे कर दिया है, चुका दिया है। और अब आप अपने डिज़ायर्स को चुन सकते हैं। अगर आपने अपने गोल्स को अपने जो हम बोलते हैं ना, हमारा विज़न बोर्ड है, ये हमारा लक्ष्य है, हमने ऐसा विज़न बोर्ड बनाया है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपने उसको उस विज़न बोर्ड को बना रखा है, तो यहाँ पर महादेव बोल रहे हैं अपने सामने फिर से एक विज़न बोर्ड बनाइए, ठीक है। आपने हो सकता है पहले कभी बनाया होगा, तो एक बार फिर से अपने सामने फिर से एक अपने हाथों से सुंदर से एक विज़न बोर्ड बनाइए और वहाँ पर अपने डिज़ायर्स को लिखिए, अपने विश लिस्ट को लिखिए, आपको क्या चाहिए वहाँ पे लिखिए। और यहाँ पर ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती हैं, और स्पिरिचुअल चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे महादेव कह रहे हैं जो तुम्हें भुगतना था आपने भुगत दिया है, ठीक है, भुगतान आपने बहुत अच्छे से कर दिया। अब निश्चित रूप से अपना एक नया रोड मैप तैयार करिए। अपना एक नया रोड मैप के साथ साथ एक विज़न बोर्ड आपको चाहिए, ओके, उसकी पिक्चर कट करिए। जो भी आपको चाहिए, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, उसकी पिक्चर कट करके अपने सामने रखिए। ये महादेव का मैसेज है और सुंदर से उसे बनाइए। और यहाँ पे ना जो शिवा है ना, वो बहुत ही ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए ना दोनों दिशाएं दोनों दिशाएं खुल रही हैं। सॉरी, मेरे थोड़े टंग स्लिप हो रहे हैं। आपके लिए दोनों दिशाएं खुल रही हैं, दोनों नहीं कहूँगी गाइस, चारों दिशाओं से ना आपके लिए ब्लेसिंग, आपके लिए इस जगत की इस जगत की भी दिशाएं खुल रही है और उस जगत की भी दिशाएं खुल रही है। दोनों डायरेक्शन में आपके लिए ना एनर्जी फ्लो कर रही है। आप दोनों दिशाओं में आगे बढ़िए, आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी आगे बढ़िए और आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पाथ पे भी आगे बढ़िए। ये महादेव का मैसेज है। अगर आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ स्वतंत्र रूप से अपने आप होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को ना ऐसे समझ लेते हैं कि बैठे बैठे ही हम बैठे रहते हैं, कोई कर्मा नहीं करते, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे महादेव आपको आदेश दे रहे हैं कि आपको कर्म प्रदान करना होगा, आपको कर्म करना होगा और कर्म करिए। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गाइस, यहाँ पर ना अगर आप कर्म नहीं करेंगे, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपको कर्म करना होगा, इस भौतिक जगत में कर्म करना होगा। भौतिक जगत में अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो काम करने के लिए ना, उस एक्साइटमेंट के लिए ना डेफिनेटली अपने लक्ष्य को सामने रखिए। काम करने में मज़ा नहीं आएगा, लक्ष्य के अनुसार काम करिए। दोनों दिशाओं ऊर्जाओं का प्रभाव होना आवश्यक होगा। सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। लेट्स सी गाइस, मुझे यहाँ पर 222 आज क्या हो रहा है, इतने सारे एंजल्स नंबर 222। स्टार्टिंग में मुझे 1111 दिखा, ठीक है, उसके बाद मुझे 111 दिखा, उसके बाद मुझे 444 दिखा, ठीक है, टाइम हो रहा था 444। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 222 मुझे दिखा।
सो यस, आपको यहाँ पर कर्म प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए महादेव और क्या मैसेज दे रहे हैं। गाइस मुझे ना यहाँ पर बहुत ही ना हाईलाइट, मून भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। चंद्रमा, ओके, जो चंद्र भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं, ओके, ये बहुत ही शाइन करते हुए एक अलग से ब्राइट लाइट के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे महादेव आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि इस साइकिल के एंड होते ही आपकी लाइफ का ना जो ये साइकिल फेस ख़त्म हुआ है, इस फेस के ख़त्म होते होते आपका मन बड़ा स्वच्छ, निर्मल, स्थिर हो जाएगा। डेफिनेटली आपका मन प्योर है, ठीक है, प्योर एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, प्योर सोल। तभी आप महादेव के बहुत प्यारे हैं, माँ आदि शक्ति के बहुत प्यारे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मुझे हनुमान जी के बहुत प्यारे, दोनों का स्वरूप एक ही है, ओके। इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि इस साइकिल के एंड होते होते आपका जो मन है ना वो और अधिक निर्मल होगा वो और अधिक निर्मल होगा और अधिक प्योर होगा। और इसीलिए ना उसकी शाइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अब आपके मन पे ना किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा। आपके मन पे जितने भी ना डाउट थे, जितने भी ये जो एक क्लाउड बादल छाए थे ना, वो सारे स्वच्छ हो जाएंगे। जैसे निर्मल एक मुझे ना यहाँ पर क्रिस्टल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक चमकदार क्रिस्टल, एकदम आर पार लाइट जैसे पास हो रही है, एकदम क्लीन क्रिस्टल। तो ऐसे आपका मन एकदम क्रिस्टल डायमंड की तरह होने वाला है, ओके, स्थिर होने वाला है। इसलिए यहाँ पर मुझे चंद्रमा सुनहरा दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मानसिक शांति, आप संतुष्ट होने वाले हैं, मानसिक शांति आपको मिलेगी, तृप्त, ओके, तृप्त। गाइस मुझे ना यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, इस साइकिल के एंड होते ही, ऑलराइट, इस साइकिल को ना एंड करने में जो सबसे ज़्यादा आपकी मदद कर रही है वो माँ काल रात्रि मदद कर रही है, माँ काली मदद कर रही है। सो इस साइकिल को एंड करने में, जैसे महादेव ने कहा कि 99 या 98% आपका आपकी लाइफ का वो जो साइकिल है, वो जो पैटर्न है वो ख़त्म हो चुका है। और ये जो ख़त्म हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा माँ काली ने भी मदद की है। और ये जो लास्ट 1% ख़त्म होना है इसमें भी माँ काली आपकी बहुत मदद करने वाली है, ओके। कॉर्ड कटिंग उन लोगों से जिनके साथ अब आपका कर्मा एक्सचेंज नहीं होना है, उनके साथ जो हमारा संबंध है, उनके साथ जो हमारा कॉर्ड कटिंग करनी है, ये हमसे नहीं हो पाता, तो उसे कट करने में ना माँ काली आपकी मदद कर रही है। माँ काली आपको सभी प्रकार के भय चिंता से निकाल रही है, सभी तरह की ना जो ब्लॉकेजेस है उसको ख़त्म कर रही है, या वो चीज़ें आपको अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं परफॉर्म करने देती, आपको अपना बेहतरीन परफॉर्म नहीं करने देती, उन सारी लिमिटेशन को यहाँ पर बर्न कर रही हैं, ख़त्म कर रही है, सो दैट आप अपने अंदर की पावर को देख सके। माँ काली का इस तरीके का स्वरूप जो धारण कर रखा है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, ओके, डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, उर्ग स्वरूप है यहाँ पर माँ काली का, पूरी तरीके से डार्कनेस है, थोड़ा भयभीत करने वाला स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे ना गाइस प्रकाश ही प्रकाश है, ठीक है, रोशनी रोशनी है। सो माँ काली आपको कह रही है ना कि जब तुम अपने अंदर के भय को, किसी भी तरीके के फेयर, किसी भी तरीके की एंजाइटी है, किसी भी तरीके का बंधन है, जब तुम उसे अपने अंदर ही समेट लेते हो,
उस घोर अंधकार में वो उसके अंदर ना विस्फोट हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता। जैसे माँ बोल रही है ना कि वो क्या करती है, असुरों को ना अपना आहार बना लेती है, तो वो आपको एक शाइन दे रही है कि जो चीज़ें तुम्हें डराती है ना उसको खा जाओ, उसको ख़त्म कर दो। तुम्हारे ही अंदर तुम्हारे अंदर भी ना वो काली की शक्ति है जिसको तुम विराट रूप में लाओ, तो तुम्हारा जो फियर है ना वो बिल्कुल उसके अंदर ना खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वो किसी भी तरीके का बंधन है, किसी भी तरीके की लिमिटेशन है, कोई भी व्यक्ति है जो आपको रोक रहा है, कोई भी व्यक्ति जो आपको भयभीत कर रहा है, या मैं कहूँगी वो लोमड़ी है, वो बहुत चालाक है, लेकिन वो अपने आप को जैसे मुखौटा पहन के शेर दिखाने की कोशिश, लायन दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ना एक ऐसा व्यक्ति दिखाने की कोशिश, बट एक्चुअल में ना वो चूहे के बराबर होते हैं। सो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्तित्व आपके आसपास है जो एक्चुअल में ना उसकी स्ट्रेंथ लोमड़ी जैसी है। कोई एक्चुअल में ना प्रॉब्लम आने पे ना वो सबसे पहले भागेगा, लेकिन आपको ना वो भयभीत करने के लिए या आपके सामने ट्रिगर करने के लिए ना वो अपने आप को शेर दिखाता है या दिखाती है, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, जिसे मुखौटा पहन लेना या किसी और के ना कवर में ना किसी और की खाल को ना कोई और ओढ़ लेना, ये इस चीज़ को इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे माँ काली आपसे कह रही है कि तुम अपनी जो ब्लैक एनर्जी है, काली एनर्जी खराब नहीं है, मतलब अपनी जो डार्कनेस है ना, होलनेस, हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्स में कोई चीज़ डार्क होल में चल गया जहाँ से वापस नहीं लौट सकता, वो अनंत काला सागर। सो आपके अंदर भी वो अनंत काला सागर है। किसी को कोई भी इस तरीके की नेगेटिविटी पर्सन है, उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर इस तरीके से अब्सॉर्ब कर लो कि वो डार्क होम चली जाए और कभी निकल के ना आए। और यहाँ पे ना यहाँ पे जन्म होता है प्रकाश, स्ट्रेंथ का ऊर्जा। यहाँ माँ काली आपको मैसेज दे रही है, मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई फीमेल है आपके आसपास, कोई डेफिनेटली फीमेल है आपके आसपास जो कुछ ना कुछ करके आपको यहाँ पे रोक रही है, कुछ ना कुछ करके आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो गाइस केयरफुल, आपको जानना होगा किसी को भी रोकने की क्षमता आपके पास है। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, अपने आप को ना गोल अचीव करने से, ठीक है, आपको अपने गोल अचीव करने से किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक सके। यहाँ पे माँ काली आपको मुझे बार बार एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, बट मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ। गाइस आपको बार बार माँ काली बोल रही है ना कि जब ऐसी स्थिति आती है ना तो अपने ही ना स्वरूप को पहचानो और उसको अपने अंदर ही ना विलीन कर लो। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, चूज पैशन, मूव फॉरवर्ड विथ ग्रास। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। पहले तो देखिए, पहले तो महादेव ने बोला कि आपकी लाइफ का ना साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है, बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है, और दोनों दिशाओं में आपके लिए ना काम बढ़ गया है। मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी काम बढ़ गया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी काम बढ़ गया है। और अगर आपने भौतिक जगत के अपने लक्ष्य भूल गए थे, छोड़ दिया था, तो आपको वापस से याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए लक्ष्य जरूरी है।
हो सकता है ना ये घर बनाने का लक्ष्य हो, यू नो वेस्टर्न ट्रिप करने का लक्ष्य हो। इसमें आपको कहा जा रहा है एनर्जी डालिए, क्योंकि आपके लिए भौतिक जगत में भौतिक जगत में भी बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को आपको पूरा करना है। यहाँ पे माँ काली ने आपको बता दिया कि सारी चीज़ों को, सारे डार्कनेस को अपने अंदर ही ना आप ख़त्म कर रहे हो। ख़त्म कर लो, अपने एनर्जी को इतना हाई कर लो। एंड इसके बाद आपके लिए कहा जा रहा है इनलाइटेड एक्शन। ओके, यहाँ पे लोटस का खिलना, लोटस का खिल जाना यानी अनाहत चक्र का खिल जाना। और उन्होंने जो लोटस लिया हुआ है वो अपने अनाहत के साथ लगाया हुआ है। ओके, मतलब जब आप पूरी तरीके से इनलाइटेड 100% कंप्लीट हो जाते हैं और आप पूरी तरीके से इनलाइटेड होते हैं, यहाँ पे कह रही है माँ काली आपको अपने कंपैशन को चूज़ करो और आगे बढ़िए, बहुत ही ग्रास के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही उत्साह उमंग के साथ, क्योंकि अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आप जहाँ पे जाने वाले हैं, अब आप जो परफॉर्म करने वाले हैं वो प्रकाश स्वरूप बन के परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे बोलते हैं ना कि लव इन द एयर। ओके, सो यहाँ पे लाइट को ना, रोशनी को ना कोई ढक नहीं सकता। जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे जिस भी कार्य के लिए, वहाँ वहाँ प्रेम की ऊर्जा बहेगी, वहाँ वहाँ लाइट, प्रकाश यानी कि प्रकाश होगा। आप अपने आप में प्रकाशित हैं, आप अपने आप में सूर्य बन रहे हैं, आप अपने आप में स्टार बन रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप मूव कर रहे हैं वहाँ वहाँ लाइट चल रही है, वहाँ वहाँ लोगों की दृष्टि जारी है, वहाँ वहाँ लोगों को सुकून मिल रहा है, वहाँ वहाँ प्रेम की ऊर्जा प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है। क्योंकि इनलाइटेड सोल जब मूव करते हैं तो आसपास का पूरा जो प्रकृति है, जो पूरा प्रकृति है और जो लोग हैं उनके साथ साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं नेचुरली वे में। सो ये आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि पूरे ग्रास के साथ काम करिए। ओके, अगर आपको अपने फिजिकल एक्सपीरियंस को बदलने के लिए ज़रूरत है तो उसको बदलिए। जो चीज़ें आपको उत्साहित करती हैं, आपके अंदर उमंग भरती है, उस चीज़ के साथ आप काम करिए और उसको बहुत ही ना, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव ऑरा के साथ काम करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है ना जैसे आप बहुत पॉजिटिव ऑरा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कि जैसे आप बहुत ही पॉजिटिव ऑरा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और किसी और का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका फ़र्क बहुत से लोगों पे पड़ रहा है। मतलब नेचुरली आप ना फ्लावर बन रहे हैं, एक जैसे कहते हैं ना, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। किसी की एक शब्द से किसी का पूरा लाइफ चेंज हो जाना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जब आप इनलाइटेड होते हैं ना तो बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही शब्द काम कर देता है, एक ही दृष्टि काम कर देती है। जो इनलाइटेड हो जाता है ना, वो उसको किसी को देखने से भी ना सामने वाले के लाइफ में ना एक स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे वही मैसेज है कि पूरे ग्रास के साथ अपना काम करो तो प्रकाश अपने आप को ढक नहीं सकता। आप वही प्रकाश है जो अपने आप को ढक नहीं सकता। अपनी रोशनी को आप नहीं ढक सकते, उसकी रोशनी को बिखरने के
उसकी रोशनी बिखरने के लिए यहाँ पर आई है और वही चीज़ आपके लिए है। और इसीलिए शायद आपको ना डार्कनेस में यहाँ पे माँ काली ने इंडिकेट किया है कि पूरे अंधकार से निकलने के लिए। ओके, कभी कभी ना देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आपको ही ना उस अंधकार को खाना पड़ता है। सो माँ काली एनर्जी, इस एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और आपको ही वो काली काली स्वरूप को अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। वो बाहर से नहीं आएगी, वो आपके भीतर से आएगी। ये मैसेज आपके लिए ना, ओके, ये मैसेज आपके लिए है। और राइट, आपके लिए और क्या मैसेज है, लेट्स सी क्या मैसेज है। क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, तीनों कार्ड बहुत ही अलग अलग एनर्जी हैं, बहुत ही अलग अलग कनेक्शन हैं। अगर आपने ये वीडियो वॉच किया है सो डेफिनेटली आपको बहुत सारे मैसेज मिल चुके होंगे। लेट्स सी आपके लिए अपकमिंग टाइम फ्रेम के लिए क्या मैसेज है। गाइस, मुझे यहाँ पर बार बार 111 दिखाया जा रहा है, जैसे 111111, ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू होप, न्यू एनर्जी। बट यहाँ पर 111 इंडिकेट कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के साथ साथ ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पास्ट की जो चीज़ें हैं उनका ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, और नई शुरुआत में मतलब एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। उसमें भी नए काम हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव, कपड़ों में बदलाव, आपका पूरा आपका पूरा रहने का जगह जैसे चेंज हो जाना, आपके पूरे कपड़े चेंज हो जाना, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपके बदल जाना। उसके साथ साथ लोगों का, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों का बदल जाना। ओके, आपकी सोसाइटी के लोगों का, मतलब आपकी सोसाइटी के आपकी सोसाइटी चेंज हो जाना। सो बहुत सारी चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, सो 3 ऑफ वैंड्स, जहाँ पे आप अभी इस वक्त हैं इसे पीछे छोड़ के आपको जाना है, क्योंकि आपके लिए नई उपलब्धियाँ, नई अपॉर्चुनिटी राह देख रही है, इंतज़ार कर रही है। आपके इंतज़ार में, आपकी प्रतीक्षा में, और ये पल के बिठाएं आपके लिए नई नई राहें अपॉर्चुनिटी को लेकर आएगा। आप एक यात्री हैं, एक ऐसा यात्री जो अपने अनुभव को लेता है, दूसरों को कुछ देता है और वहाँ से निकलना पड़ता है। जैसे एक ट्रैवल, जैसे एक सन्यासी जो कहीं रुकना नहीं है, जो कहीं पे ना बहुत चीज़ों को समेटना नहीं है, वो चलता रहता है। ओके, एक्सपीरियंस को लिया और चल दिया, लोगों को बांटना और वहाँ से ना चुपचाप निकल गया। तो आपकी एनर्जी वही है कि जो भी आपने कमाया है, जो सीखा है, वो लोगों में ना, उसे लोगों में बांट देना और चुपचाप वहाँ से निकल दिए। कोई एहसास आपने नहीं जताया, कोई एहसान आपने नहीं जताया, कुछ जिक्र नहीं किया, चुपचाप वहाँ से निकल गए और आगे आपकी राह देखी जा रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आपके लिए ना काफ़ी लोगों को ना अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ओके, आप अपना घर अभी जहाँ रह रहे हैं उसको छोड़ के आपको मूव करना पड़ सकता है, मूव करना पड़ा है या करना पड़ सकता है। और ये आपकी नई शुरुआत है, ये आपके जीवन की नई दिशा है और ये आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपके सोल ने ही चूज़ किया है। ये सारी ये आपका इनलाइटेड एनर्जी है। ये एक इनलाइटेड होने से पहले की एनर्जी, और अब आपकी ये जो यात्रा है इनलाइटेड होने के बाद, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना,
ये सन्यासी की ऊर्जा है, ये ट्रैवल की ऊर्जा है। तो आप हो सकता है ना गृहस्थ में रहने रहकर, लेकिन गृहस्थ में रहते रहते आपकी ऊर्जा एक सन्यासी, एक वैरागी वाली ऊर्जा का काम करे। तो यहाँ पर लाइफ चेंज हो रही है। आप निकल पड़ हैं गाइस, आप किसी राह पर निकल पड़े। मुझे आपके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है 8 ऑफ वैंड्स के साथ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी यात्राओं का योग बन रहा है। पहले तो आपका जो घर है, स्थान है, इसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि अब आपका जो काम है यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब आपको जो सर्व करना है या जो काम करना है, जो सेवा देनी है, वो कहीं और आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ना पीछे छोड़ के करना पड़ेगा। और वहाँ पहुँचते ही आपके लिए मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिवाइन सोल फैमिली आपके साथ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे आपको डाउनलोड मैसेज मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं, और मल्टीपल यात्राएं आपकी हो रही है। मतलब वहाँ से आपके लिए यात्राओं का एक योग आरंभ हो रहा है कि जहाँ पे आपको हो सकता है ना कि आप एक महीने में काशी जा रहे हैं, अगले महीने अयोध्या जा रहे हैं, उसके अगले महीने बनारस जा रहे हैं। मतलब एक के बाद एक आपकी यात्राएं हो रही हैं, और ये यात्राएं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल प्योरीफाई करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है, अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे मैंने कहा, जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपके अंदर खूबसूरती बढ़ रही है। ये खूबसूरती अगर 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, इस तरीके की आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है। आपका स्किन ग्लो करेगा, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका कॉम्प्लेक्स आयरन, विटामिन, इसका लेवल बढ़ने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने संतुष्टि पाली है अपने जीवन में, और ये संतुष्टि आपको जीवन में और ज़्यादा सुंदर करेगी। जीवन की खूबसूरती है ये। ओके, स्वर्ग और जन्नत की कल्पनाएं करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये यहाँ पर स्वर्ग है, जन्नत हो सकता है। हमारे कर्म अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस युग में रहते हुए अनुभव करेंगे कि मैं सतयुग में हूँ। इस युग में रहते हुए आप अनुभव करोगे कि मैं त्रेता युग में हूँ। सब कुछ इतना ब्यूटीफुल होगा, इतना खूबसूरत होगा कि जैसे बहुत सारे रंगों के फूलों से ना किसी गुलदस्ते को ना सजा दिया जाए। ऐसा मुझे आपके लिए ना एनर्जी दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड, इनलाइटेड सोल, और इस फेस में जैसे ना एक साथ ही आपको बहुत सारी जो कभी कल्पना की नहीं यात्रा से संबंधित हो सकता है, या आपके किसी लक्ष्य से वो पूर्ण हो जाना था। वर्ल्ड का कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है ना, आपकी यात्रा पूर्ण होने से जुड़े हुए बहुत सारे डिज़ायर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके कई सारे काम अब कंप्लीट हो रहे हैं और आप विश्व यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, विश्व यात्रा की ओर बढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, करियर में ना जैसे ही आप इस न्यू फेज में एंटर कर रहे हो, आपके लिए ना सामने करियर में ना न्यू प्रपोजल होगा। जैसे ही आपने स्टार्ट किया कोई काम, सामने से आपको ना बोला जाएगा कि हमारे लिए ना ये काम करके दीजिएगा, हमारे लिए आप ये जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब सामने से ऑफ़र लेटर आना, सामने से प्रपोजल आना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे इस फेज में एंटर कर रहे हैं, सामने से प्रपोजल आ रहा है। ये वर्ल्ड का कार्ड में वर्ल्ड के कार्ड में आपको देख रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर एंड द मैजिशियन अगेंस्ट नंबर 1 चीज़ें
आपके कंट्रोल में होगी, चीज़ें अब आपके कंट्रोल में होगी, आप डोमिनेट करेंगे, आपको ना आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। मे बी आपके साथ कुछ वर्क प्लेस काम करे, वर्कर्स काम करे, आपके साथ कोई पार्टनर काम करे, बट यहाँ पे आपकी बुद्धि को कोई compete नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ना आपका डिसीजन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, इनफाइटेड मतलब आपके पास जो मैसेज आ रहा है, ओके, जो इनेशंस आ रहे हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो आप बोलेंगे वैसा ही होगा। आप जो बोलेंगे ना, हमें इस तरीके से लॉन्च करना चाहिए चीज़ें, वैसे ओके वैसे ही परफॉर्म करेगी और सब आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, समय इसका समय अच्छा चल रहा है, तो इस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपको बोलेंगे भाई इसका समय अच्छा चल रहा है, समय तो हो, ऐसा हो, इसके जैसा हो। लोग बोलेंगे समय हो तो इसके जैसा हो, स्पर्श करे तो सोना बन जाए, लोहे को भी स्पर्श करे तो सोना बन जाए। इस तरीके का समय आपका चलने वाला है। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली सपोर्ट, इमोशनली भी आप बैलेंस हो जाओगे। मुझे यहाँ पर मून का कार्ड इंडिकेट कर दिया, ओके, इंडिकेट किया था आपका जो ना डिज़ायर्स है। पेंटिकल्स भी यहाँ पर आए थे। जो भी आपके पास बुद्धि जो चाहिए आपको, जो भी चाहिए वो आपके पास है, और इसके लिए यूनिवर्स आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एक के बाद एक ऑफर आ रहा है। ओके, जो बॉस की भूमिका है आप वो यहाँ पर निभा रहे हैं। एंड जो यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है गाइस, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, 1 नंबर 1111 यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके लिए 1111 और यहाँ पर 111। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। जेमिनी हो सकते हैं, वर्गो आप हो सकते हैं, 3 नंबर आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर। गाइस प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करिए। इतनी प्यारी एनर्जी फ्लो करिए, इतनी अच्छी एनर्जी फ्लो करिए, इतना कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है कि जो आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी कल्पना से परे चीज़ें होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है। आपकी नाव बस किनारे पर लगने वाली है, हिम्मत मत हारिएगा। 6 ऑफ ओके सोर्स, मुझे यहाँ पर बहुत संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पता है आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं हो सकती, एनर्जी की कमी नहीं हो सकती, बट आपको अभी बैकअप नहीं करना है, अभी आपको हार नहीं मानना है। 6 ऑफ वॉर्ड्स सोर्स, मुझे हिम्मत ओके आपको हिम्मत रखना है। एक बार आप झटका लगाएंगे, आप उस किनारे पे पहुंच जाएंगे। आपकी नाव उस किनारों पे पहुंच जाएगी जहां पर सुंदर देश, सुंदर स्थान और सुंदर लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वीडियो आपको इंडिकेट कर रहा है, ये मैसेज आप तक पहुंचना इशारा है कि आपकी ना फंसी हुई नाव थी ना, वो किनारे पे लग गई है। फंसी हुई नाव किनारों पर लगने वाली है। गाड़ी जो अटकर पंचर पे था वो ठीक हो गया है, स्पीड पकड़ने वाली है, धक धक धक्कर करके गाड़ी चल पड़ी है। ठीक है, अब आपकी ओर बढ़ चुकी है गाड़ी, एकदम से हाईवे पे आने वाली है। बहुत सारी खूबसूरती, सुनहरे रास्ते पे आपको अच्छे मोमेंट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। प्लीज़ इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गाइस सबसे पहले तो 111, ठीक है, बहुत ज़्यादा 111 यहाँ पर आया तो धक धक धक्का करके आपका जो ट्रेन पटरी पर बैठ रहा है, खूबसूरत मूवमेंट, कुछ बहुत अच्छा। तो प्लीज़ इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर से करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे राधे। जय नीम करोली बाबा, जय माँ आदिशक्ति, जय महादेव।